रियल नंबर के वीडियो में आप सबों का स्वागत है। यह रियल नंबर का पार्ट 2 है। पिछले क्लास में हमने रैशनल नंबर के फॉर्मल डिफिनीशन के बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी हमने जाना। आज इस वीडियो में हम दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर को इंसर्ट करने के लिए जानेंगे। उसके बाद आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 1.1 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले क्लास में हमने रियल नंबर का डिफिनीशन दिया था। रियल नंबर का डिफिनीशन पिछले क्लास में हमने दिया था। बोला था कि कोई भी वैसा नंबर जिसका स्क्वायर कर देने पर वह पॉजिटिव नंबर हो जाए उसे हम रियल नंबर कहेंगे। नंबर जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आए वैसे नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। तब उस डिफिनीशन के अनुसार तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका जब स्क्वायर हम करें तब तो जीरो का स्क्वायर, तब जीरो का स्क्वायर करने पर जीरो आया। यह एक पॉजिटिव नंबर नहीं है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, या बोल सकते हैं कि इसको दोनों श्रेणी में रखा जा सकता है, पॉजिटिव श्रेणी में भी और निगेटिव श्रेणी में। मतलब वो जो हम डिफिनीशन दिए थे उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। तब सही तरीके से अगर रियल नंबर को अगर डिफाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि द नंबर हुज स्क्वायर इज अ नॉन निगेटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वह किसी भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नॉन निगेटिव हो। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव छोड़कर, मतलब जीरो या तो पॉजिटिव, वैसे नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। तब पिछले क्लास की गलती को आज हम सुधार रहे हैं। सबसे पहले हम कोई दो रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर को निकालने के लिए जानेंगे। अच्छा, एक बात हमने पिछले क्लास में कहा था कि नंबर लाइन पर बहुत सारे रैशनल नंबर और बहुत सारे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अलग अलग पॉइंट नंबर लाइन पर के अलग अलग पॉइंट अलग अलग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तब बताया जाए दो पॉइंट के बीच में कितना पॉइंट हो सकता है? अनगिनत, इनफाइनाइट। और हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर को। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तब दो नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर और अनगिनत इरेशनल नंबर हो सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे कि दो पॉइंट के बीच में मान लिया जाए कि एक नंबर है ए, एक नंबर है बी। तब ए नंबर एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा और बी नंबर दूसरे पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में बहुत सारा पॉइंट हो सकता है और हर पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए दो नंबर के बीच में अनगिनत नंबर हो सकते हैं। तब उसी टॉपिक पे हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। क्वेश्चन है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। हमें क्या करना है? एक रैशनल नंबर फाइंड करके बताना है -2 और 6 के बीच में। सबसे पहले यह देखा जाए -2 और 6 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। यह एक इंटीजर है और हर एक इंटीजर क्या होता है? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बटा में 1 लगा सकते हैं, -2/1, 6/1। तब इन दो रैशनल नंबर के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। हम नंबर लाइन पे अगर इसे रिप्रेजेंट करें -2 को और 6 को, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह 0 है। इधर 1 2 3 4 5 6 और भी रहा होगा। इधर -1 -2 और भी -3। तो हमें -2 और 6 के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है। एक यहाँ तो बहुत सारा दिख रहा है और
कुछ नहीं भी दिख रहे हैं, बहुत सारे नंबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, -2 और -6 के बीच में रैशनल नंबर नहीं है। हमें एक रैशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है, एक नंबर, और भी बहुत सारा हो सकता है इसके बीच में 1.5, 1.1, 1.2। क्या यह -2 और 6 के बीच में नहीं होगा? बहुत सारा हो सकता है, हमें सिर्फ एक नंबर फाइंड करना है। लेकिन अगर हम कहें कि हमें ठीक बीच में एकदम फाइंड करना है, तब इसके लिए हम करते क्या हैं कि दोनों नंबर को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। तब दोनों को जोड़ने पर हम क्या देखेंगे, -2 + 6 और 2 से डिवाइड देना है 2। ऐसा करने पर -2 और -6 के ठीक बीचों बीच वाला रैशनल नंबर हमें निकलता है। लेकिन उसके बीच में तो है, हमें क्या जानना है, इन दोनों के बीच में। ऐसा क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि ठीक बीचों बीच में, लेकिन जनरली एक रैशनल नंबर जब 2 रैशनल नंबर के बीच में निकालना होता है, तब हम कोशिश करते हैं ठीक एकदम बीचों बीच वाला निकालना। उसके लिए क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, यानी कि दोनों का एवरेज ले लेना है। ठीक, तब कहेंगे कि अ रैशनल नंबर, सॉल्यूशन है हमारा, अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 and -6 इज कितना होगा, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग, यानी कि 4/2, यानी कि 2, और यही आंसर होगा। क्या एक ही आंसर हो सकता है? नहीं, अनगिनत आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर हो सकते हैं, हमें सिर्फ एक बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर दिए, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं एग्जाम्पल सेकेंड पे। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 and 1/4। तब कैसे करेंगे, वन रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 and 1/4 इज, क्या करेंगे, बहुत सारा हो सकता है इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, हमें सिर्फ एक दिखाना है। तब ठीक बीचों बीच वाला दिखाते हैं। क्या करना होता है उसके लिए, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग, दोनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे, 2 नंबर का निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 3 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों का सम डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना करेंगे, इसका जोड़ो। तब जोड़ने पर एलसीएम 12, 4 × 12, इन दोनों -8 + 3 और ये डिवाइड में 2 है। ठीक है, यहाँ से -5/12 और 12 ही 2 से गुना होगा 24। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, -5/24। और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। -2 और 5 के बीच में हमें कोई 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तब क्या करेंगे, -2 और 5 के बीच में, नंबर लाइन पर थोड़ा सा देखते हैं, हमें 3 बताने हैं, -2 और 5 के बीच में। तब इसके बीच में -1 हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और भी बहुत सारे पॉइंट में भी हो सकते हैं, 1.1, 1.2। कोई 3 रैशनल नंबर दे देना है, बता देना है। तब क्या करेंगे, क्लियरली या फिर डायरेक्ट बोलेंगे कि 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5 आर, एनी 3 रैशनल नंबर लिख देते हैं, कोई 3 रैशनल नंबर। कितना लिख दें, -1, 0, 1, 2, बस 3 ही दिखाना है, 3, कोई भी 3 लिख दिया जाए इन दोनों के बीच में, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कहा जाए, ऐसा कहा जाए कि -2 और 5 के बीच में तो लिखना है 3, ऐसे भी तो कर सकते हैं दूसरे तरीके से, कि इस तरीके से ना निकाल के सबसे पहले इन दोनों के ठीक बीचों बीच वाला का निकालते हैं, ठीक बीचों बीच का रैशनल नंबर निकालेंगे। तब क्या यह नंबर इन दोनों के बीच में नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक आंसर ही होगा, एक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच में एकदम ठीक बीचों बीच का निकाल लेंगे। तब क्या यह नंबर -2 और 5 के बीच में नहीं है? 2 एग्जाम्पल हो गया, एक यह आएगा और एक यह। अब इस नंबर जो निकाल चुके हैं और 5 के ठीक बीचों बीच का नंबर यहां लेंगे। तब क्या यह नंबर -2 और 5 के बीच में नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तब यह और यही 3 एग्जाम्पल हम इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर के लिए दे सकते हैं।
ठीक है, समझ में आया होगा। इसको करते हैं हम सेकेंड मेथड। क्या करना है, हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है -2 और 5 के बीच में। तब करेंगे क्या कि अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5 इज, ठीक बीचों बीच का पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, हम बता चुके हैं -2 यहाँ 5, इसके ठीक बीचों बीच का यहाँ वाला पहले निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों के ठीक बीचों बीच का निकालेंगे और इन दोनों के ठीक बीचों बीच का निकालेंगे। यही 3 रैशनल नंबर -2 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, करते हैं। पहले एक रैशनल नंबर यह वाला निकाल रहे हैं, यह निकाल रहे हैं। इज कितना होगा, -2 + 5/2 यानी कि 3/2। तब यहाँ का नंबर तो पता चल गया, यह 3/2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, नाउ अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 3/2, -2 एंड 3/2 इन दोनों के बीच में निकालते हैं। इज कितना होगा, -2 + 3/2 दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देना है। इन दोनों को जोड़ा जाए, ये -2 है और यह 3/2, भिन्न का जोड़ कर लिया जाए या फिर ऐसे ही ऑब्जर्व किया जाए। -2 है, यह प्लस में 1.5 है, 1.5। ठीक है, तो बचेगा -1/2 और /2, तो /2 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/4। ठीक है, तब यहाँ का नंबर हमें निकल गया -1/4। अब इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 5, 3/2 एंड 5 कितना होगा, 3/2 + 5/2, 5 दूनी 10, 3 13, 13/2 और 2 इसके साथ हो जाएगा 4। तब यहाँ का भी पता चल गया कितना, 13/4। देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, किसके बीच में लिखना था, -2 एंड 5, बिटवीन -2 एंड 5 आर, लिख दिया जाए सारा। कौन कौन आया, एक आया 3/2, एक आया -1/4 और एक आया 13/4। इसको देखा जाए, 3/2 -1/4 और 13/4। ठीक है, आर 3/2 -1/4 एंड 13/4, यही आंसर हो गया। तब इतना करने का हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी अगर हम कर देते हैं तब भी आंसर हमारा सही होता। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। उन्हीं एग्जाम्पल में से कोई 3 रैशनल नंबर हमें बताने थे। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/10 एंड 8/11। -3/10 और 8/11 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर लिखने हैं या फिर बोले इंसर्ट करने हैं। तब एक चीज पहले ऑब्जर्व किया जाए, बताया जाए -3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, -3 बड़ा कि 8 बड़ा, क्लियर है, 8 बड़ा है, -3 छोटा है। इन दोनों के बीच में अगर हमें लिखना होता 10 रैशनल नंबर, तब कैसे लिखते हैं, इन दोनों के बीच में अगर लिखना होता /11 बाद में हम लगा लेंगे। -3 और 8 के बीच में अगर हमें 10 रैशनल नंबर लिखने हो तो इसके बाद इससे बड़ा रैशनल नंबर होगा -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद 8। तब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली 10। क्या और हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पॉइंट वाला 6.5 6.1, लेकिन पूरा पूरी में हमें दिख रहा है 10 है, हमें लिखने भी 10 है। मतलब अगर हमें इसके बीच में लिखना होगा -3/11 और 8/11 के बीच में, तब अगर हम ऐसा कर दें कि हम -3/11 और -8/11 के बीच में लिखना है, तब इसके बीच में क्या ये सब रैशनल नंबर नहीं होंगे, -2/11, -1/11, 0/11, 1/11, सब में /11 लगा देंगे। अब एक लाइन में सॉल्यूशन दे देते हैं, क्या लिखेंगे, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11 आर, क्या होगा, -2/11, -1/11, 0/11 का मतलब 0, 1/11,
2/11, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा 7/11, डॉट 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 दे देते हैं 7/11, यही हमारा आंसर होगा। और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन यह 10 इसके बीच में है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 RD शर्मा का क्या है, इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। इन दो रैशनल नंबर के बीच में हमें 100 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, इन दोनों के बीच में। अब जरा एक बात बताया जाए, -3/13 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, क्या यह इसके इक्विवेलेंट होगा -30/130? बिल्कुल, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, इतना ही आ जाएगा, इक्वल है। और क्या 9/13 को ऐसे लिखा जा सकता है 90/130? ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा बोले या फिर ऐसा बोले, ऐसा बोले या फिर ऐसा, मतलब इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमें 100 रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे। अगर हम इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में 100 रैशनल नंबर इंसर्ट कर देंगे तब कोई गलती नहीं करेंगे। तब लिख सकते हैं, पहले लिख देते हैं कि सिंस -3/13 इज इक्विवेलेंट टू इतना एंड 9/13 इज इक्विवेलेंट टू 90/130, देयरफॉर 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13 आर, क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में। अच्छा, -30 से आगे कौन होगा, माने बड़ा, -29, ठीक है, -29 कि -31, -30 से बड़ा इधर का नंबर कौन, क्या होगा -29, उसके बाद फिर -28। तो एक लिखते हैं क्या, इन दोनों में बड़ा कौन है, यही बड़ा ना है। तब इसके बाद वाला कौन होगा -29/130 -28/130, ऐसे ही चलेगा -27/130 -26/130, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। फिर आएगा -1/130, इसके बाद होगा 0/130 यानी कि 0, ठीक है। फिर क्या आएगा 1/130, फिर होगा 2/130। हमें लिखने कितना है 100, तो लिख देते हैं अप टू 100 नंबर्स, ठीक है। समझ जाएंगे कि ऐसे ऐसे एक एक बढ़ रहा होगा। 1/130 के बाद आएगा 2/130, फिर आएगा 3/130, ठीक है। यह एक सीक्वेंस है, समझ सकते हैं कि एक एक बढ़ रहा है, मतलब बढ़ाते जाएंगे तब तक एक एक, जब तक कि यह पूरा का पूरा 100 नंबर नहीं हो जाए। इस प्रकार से हम इंसर्ट करेंगे। अगर हमें 100 से अधिक बोला गया होता, तब इन दोनों के बीच में अगर बोला गया होगा 1000 लिखें, तब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यह इसके भी इक्विवेलेंट तो हो सकता है -300/1300, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है, इसमें भी एक एक जुड़ा लगाया जा सकता है। अगर 1 लाख अगर बोला गया होता नंबर, तब इसके बीच में और 0 लगा देते ऊपर नीचे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल अब आप बनाने में सक्षम होंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 RD शर्मा का। इसमें हमारा क्वेश्चन 1 क्या है, इज 0 ऑफ अ रैशनल नंबर, इज 0 अ रैशनल नंबर। हमसे पूछ रहा है क्या 0 रैशनल नंबर होता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q, क्या इसे 0 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तब इसी आधार पे तो हम कहेंगे कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं। अगर हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकें, p और q इंटीजर हो और q 0 नहीं हो, तब हम कहेंगे कि 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। पहले चेक करते हैं, पूछ रहा है हमसे क्या 0 क्या रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 बोल सकते हैं कि ऐसे भी लिखा जा सकता है 0/1, सिंस 0 इक्विवेलेंट होता है किसके, 0/1 का, इक्विवेलेंट का साइन है। 0 इज इक्विवेलेंट टू 0/1 लिखा जा सकता है। विच इज ऑफ द फॉर्म
ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। सॉल्यूशन है फर्स्ट का, विच इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू, यहां पी और क्यू, पी कितना है 0 है, क्यू कितना है 1 है। क्या 0 और 1 क्या होता है इंटीजर होता है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी किसके बराबर 0, क्यू किसके बराबर है 1, इंटीजर होता है। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू 0 नहीं है। कैसे, क्यू तो 1 है, 0 तो है नहीं। मतलब चूंकि 0 को लिखा जा सकता है p बटा क्यू के फॉर्म में, और p और q दोनों इंटीजर है और q 0 नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे देयरफॉर 0 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। ठीक है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। बहुत सारे हो सकते हैं 1 और 2 के बीच में, जैसे नंबर लाइन पर अगर दिखाएं तब 1 और 2 के बीच में बहुत सारे हो सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। हमें कोई 5 लिख के दिखा देने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 आर। बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से कोई 5 लिख देते हैं। एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5 आर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5, और भी हो सकते हैं। 5 लिख के दिखा दिए, इसके बीच में है। ठीक है, डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। दिखना चाहिए कि यह पी बाई क्यू के फॉर्म का हो सकता है। कैसे, अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं ना 11/10, इसे हटाएंगे तो नीचे 10, इसे हटाएंगे तो लिखेंगे 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। तब क्या यह सारा नंबर इसी के इक्विवेलेंट है, और है किसके बीच में 1 और 2 के बीच में। हो गया, यही हमारा आंसर। और भी दूसरा तरीका हो सकता है बनाने का, लेकिन यह शॉर्टेस्ट तरीका है। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 6 हो गए 3 और 4 के बीच में, यही आंसर हो गया। फोर्थ सवाल, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें इसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन 4 का सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं कि सिंस 3/5 जो होगा वह इक्विवेलेंट किसके होगा 30/50 के हो सकता है। बिल्कुल, दोनों 3/5 बोलो या 30/50 बोलो, काट दो 0 से 0। एंड 4/5 लिख सकते हैं, कितना लिखा जा सकता है 40/50। ठीक है, मतलब हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं 5। तब क्या इन दोनों के बीच में निकाल देंगे 5 तो एक ही बात होगा, क्योंकि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। कोई भी लिख दिया जाए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, और एक और लिख दिया जाए 35/50। ठीक है, इसके बीच में है 36/50 भी होगा, 37/50 भी होगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट हमारे पास दिए हुए हैं, 6 स्टेटमेंट, बताना है कि क्या सही है या गलत है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, मतलब अगर सही दिए हो तब उसका कारण बताओ, और अगर गलत दिए हो फॉल्स बताए हो तब उसका कारण बताओ। पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, होल नंबर कैसे है, होल नंबर क्या क्या होता है, होल नंबर के फैमिली को ऐसे ही लिखते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर है।
W से डिनोट करते थे, बताए थे फर्स्ट क्लास में। होल नंबर का एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, सबसे छोटा होल नंबर 0 है। जबकि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, ये सब होता है। तो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर में है, लेकिन सारा होल नंबर क्या नेचुरल नंबर में है? नहीं, 0 नहीं है। मतलब सारे नेचुरल नंबर को तो होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। अगर 0 होल नंबर है तब 0 को होल नंबर तो कह सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। को 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। समझ में आया होगा। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। प्रत्येक इंटीजर जो होता है वह रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तब कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर जो होता है रैशनल नंबर होता है। तो इंटीजर का मतलब, इंटीजर यही ना होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे ही और चलेगा, इधर भी और छोटा हो सकता है। तब प्रत्येक इंटीजर, ये सब क्या रैशनल नंबर भी है? क्या इसे लिखा जा सकता है p by q के फॉर्म में? बिल्कुल लिखा जा सकता है, बाई 1 अपने मन से ऐड कर सकते हैं। तब प्रत्येक इंटीजर को हम बाई 1 करके p by q के फॉर्म का दिखा सकते हैं, और p और q इंटीजर होगा, इंटीजर तो है ही, बाई ऊपर तो इंटीजर था ही, बाई 1 भी तो इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 1 ऐड किए, 0 तो ऐड किए नहीं है डिनोमिनेटर में, इसीलिए प्रत्येक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। यह बात क्या है? ट्रू है। कारण बता दिए। कारण क्या लिखना? यस, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर सिंस एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म वेयर q इक्वल टू 1, जहां पर q क्या है? 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझे होगे। तीसरा स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर होता है, बता चुके हैं। प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर कहेंगे। क्या यह रैशनल नंबर है? हाँ है। क्या यह इंटीजर है? नहीं है। प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। हाँ, प्रत्येक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तब यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो एक एग्जांपल देना है कि सिंस 3/4 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर, हेंस एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी एन इंटीजर। हो गया। यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बता चुके हैं, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर के में आता है, बिल्कुल आता है। तब प्रत्येक नेचुरल नंबर को हम होल नंबर भी कह सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी इंटीजर, अगर कारण बताना है तो क्या बोलना कि सिंस इन द फैमिली ऑफ होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर्स आर मेंबर। क्या बोलेंगे? सिंस इन द फैमिली ऑफ होल नंबर के परिवार में सारा नेचुरल नंबर का मेंबर उसका भी मेंबर होता है। ठीक है, सिंस ईच मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर फैमिली इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ होल नंबर फैमिली, हेंस एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर। ठीक है, यह स्टेटमेंट ट्रू हो गया। चलते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट पे। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता है। प्रत्येक इंटीजर, अच्छा इंटीजर निगेटिव वाला भी तो होता है, देखा जाए। यह सब इंटीजर है, बिल्कुल है, निगेटिव इंटीजर तो है। क्या यह इंटीजर होल नंबर है? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। मतलब प्रत्येक होल नंबर को तो इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक इंटीजर को हम होल नंबर नहीं कह सकते हैं। निगेटिव इंटीजर जो होता है वह होल नंबर नहीं होता है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर और 0 को हम होल नंबर कह सकते हैं। तब यह स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। कारण क्या बताएंगे कि नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स। निगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं है। हाँ, क्या नॉन निगेटिव इंटीजर यानी कि 0 और पॉजिटिव इंटीजर जो है उसे हम होल नंबर कहेंगे। अगले स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। रैशनल नंबर के एग्जांपल ले चुके हैं 3/4। क्या यह होल नंबर है? होल नंबर होता है 0 1 2 3 4, यह तो बटा में दिख रहा है, मतलब यह होल नंबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर।
होल नंबर नहीं होगा, ठीक है क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 होता है। तो लिखना कि सिंस 3/4 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, हेंस एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। किसी स्टेटमेंट को अगर हमें फॉल्स साबित करना है तब हम क्या करेंगे, उसके कंट्राडिक्शन में, उसके अगेंस्ट में एक एग्जाम्पल दे दो, कारण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पार्ट 2 रियल नंबर का आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहें, अगले पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।